कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ सम करेंगे, चैप्टर है मेंसुरेशन। तो चलिए, मेंसुरेशन का एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, तो उसी को कवर करते हैं और उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक जो हमने किया है वो पेरीमीटर यानी परिमाप के क्वेश्चंस किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट किए हैं उसके, और बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर प्रैक्टिस किए हैं। परिमाप के बाद यहाँ पे एरिया यानी क्षेत्रफल आता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। तो पेरीमीटर तो जो ये बाउंड्री होती है इनकी, जैसे ये पूरी बाउंड्री है, इसकी लंबाई लेंथ, इसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। यहाँ पे ये जो बाउंड्री दिख रही है इसकी लेंथ, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। और जो इसके अंदर का जो ये रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल। ये चीज आपको समझनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करना है, बाकी फॉर्मूले वगैरह जो चीजें हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बेसिक चीज तो आपको पता हो, है ना। तो बेसिक चीज के बारे में थोड़ा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स सब देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? अच्छे से आप इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस कॉर्नर में आपको बता देता हूँ कि ये आप देख पा रहे हैं, ये डॉट 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 जो बन रही हैं, देखिए ये डॉट डॉट, मैं इनको मिला देता हूँ, है ना। ये डॉट 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 जो बन रही हैं, ये क्या बना रही हैं, ये हर एक जगह एक एक स्क्वायर बना रही हैं। क्या बना रही हैं, स्क्वायर बना रही हैं। ये हो गया एक स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये सारे स्क्वायर हैं स्टूडेंट्स, क्या है, स्क्वायर हैं ये, समझ में आ गए। तो ये पूरे यहाँ पे ये स्क्वायर का टेबल बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब जैसे आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, तो पार्ट ए है, इसको करके देखते हैं। आपको एरिया फाइंड आउट करना है पार्ट ए का, ठीक है। एक फिगर आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली एक स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है। ये एक वर्ग है, इसके अंदर छोटे छोटे वर्ग आप देख रहे हैं, छोटे छोटे स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 5 6 7 8 9। टोटल स्क्वायर कितने हैं, टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल वर्ग इसके अंदर 9 है ना। तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 9 हो गए। 9 हो गए। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा 9 यूनिट, ठीक है। ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह देखिए, इसमें कितने स्क्वायर हैं काउंट कर लीजिए। यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, जहाँ पूरे पूरे स्क्वायर दिख रहे हैं उनको आप काउंट कीजिए पहले। फिर जहाँ आधे स्क्वायर हैं उसको हम बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ वो क्वेश्चन कीजिए जहाँ पे आपको पूरे पूरे स्क्वायर मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे पूरे स्क्वायर मिल रहे हैं, यहाँ पे पूरे, यहाँ पे पूरे पूरे स्क्वायर मिल रहे हैं, यहाँ पे पूरे स्क्वायर मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो इन पार्ट्स को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और एरिया आपको बताना है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इनको और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, देखिए जैसे पार्ट ए किया है, सभी पार्ट होना वैसे ही हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं उनको गिनना है आपको। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, और एक सेंटर में है 5। तो टोटल स्क्वायर कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल स्क्वायर्स हो गए 5।
एरिया निकालना है अब। एरिया ऑफ फिगर, जो आपको फिगर दी है उसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई? जितने स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर हैं? 5 स्क्वायर हैं, ठीक है, इंटू 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ही फिगर है हमारे पास, तो 5 स्क्वायर यूनिट। कुछ यूनिट नहीं दी तो हम क्या करते हैं, बस स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं, कोई भी यूनिट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये और ये पार्ट, ये बिल्कुल सिमिलर पार्ट है ना। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, पार्ट डी, ई, एच एंड आई। उसके बाद हम बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पार्ट सी है उसको देखिए ध्यान से। पार्ट सी हम करेंगे तो इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे आप पहले गिनिए कि टोटल नंबर ऑफ फुल स्क्वायर कितने हैं। नंबर ऑफ फुल स्क्वायर कितने हैं। तो हम देखिए यहाँ पे बनाते हैं जो फुल स्क्वायर हैं, एक तो ये हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और एक फुल स्क्वायर ये हो गया, दो ही है फुल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 हो गए नंबर ऑफ फुल स्क्वायर। अब क्या बचा, अब देखिए स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मतलब पूरे पूरे स्क्वायर मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आधे स्क्वायर तो दिख रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, दूसरे कलर से हम इसको यहाँ पे मार्क करते हैं, तो अगर इसकी बात करूं मैं, ये पूरा स्क्वायर तो ये हो गया, देखिए पूरा स्क्वायर ये हो गया, लेकिन हमें सिर्फ ये पोर्शन लेना है, इसका ये वाला हिस्सा लेना है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये आधा स्क्वायर हुआ। अब ये सारे आधे स्क्वायर हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सारे क्या हैं, हाफ स्क्वायर हैं। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, ये हो गए 4, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स हो गए 4। तो एरिया कैसे निकालेंगे, यहां ध्यान देना, एरिया जो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर हैं उनको तो हम ऑब्वियसली ऐड कर लेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे जो हाफ स्क्वायर है, 4 हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक फुल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 आ जाएगा, एंड 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 × 1 4, और ये स्क्वायर यूनिट। मतलब हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, जो आधा स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो दो आधे स्क्वायर को मिला के हमने एक पूरा स्क्वायर बना लिया। क्या किया, दो आधे स्क्वायर को, जैसे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन दोनों स्क्वायर को मिला के एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दो आधे स्क्वायर को मिला के एक पूरा स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे मुझे दो तो फुल स्क्वायर दिख रहे हैं, एक दो, और एक दो तीन चार आधे स्क्वायर दिख रहे हैं, तो इनको भी दो आधे स्क्वायर को मिला के एक पूरा स्क्वायर बनाऊंगा, तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इसी तरह से ये पार्ट भी आप कर सकते हैं इजीली, जिनको मैं देखिए ब्लू मार्कर से टिक कर रहा हूँ, ये पार्ट अब नोट डाउन कर लीजिए, ये आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब बचते हैं ये 3 पार्ट्स, ठीक है, तो पहले इनको करिए, बाकी ये 3 पार्ट्स इसके बाद कवर करेंगे।
यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली आपको हाफ स्क्वायर तो नहीं दिखने वाले, है ना, एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर नहीं दिख पाएंगे आपको। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर नहीं दिखेंगे। पार्ट एन, लास्ट पार्ट में बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो फुल स्क्वायर है वो गिनते हैं, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर। भाई फुल स्क्वायर कितने हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नंबर ऑफ फुल स्क्वायर यहाँ पे 10 है। कितने हैं? 10 है स्टूडेंट्स। तो 10 हो गए फुल स्क्वायर। अब देखिए कोई स्क्वायर तो एग्जैक्टली आधा नहीं है। ये देखिए जैसे आधे से ज्यादा फुल है ना, ये आधे से ज्यादा है इसमें स्क्वायर। लेकिन कहीं कहीं यहाँ देखिए आधे से बिल्कुल कम है थोड़ा सा, यहाँ आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ आधे से बिल्कुल ही कम है। तो ये क्या करते हैं, कहीं बहुत कम एरिया है और कहीं पे बहुत ज्यादा एरिया है, तो हम क्या करते हैं सबको हाफ काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए इसको हाफ काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 15, कितने हो गए? 15 हो गए स्टूडेंट्स ये, एंड एक ये हो गया 16। टोटल 16 स्क्वायर हो गए हाफ फिल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हाफ फिल्ड स्क्वायर, ये हो गए 16। तो अब लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर। कितना एरिया कवर किया है? 10 इंटू 1, ये हो गया 10 स्क्वायर यूनिट। और यहीं पे अगर आप बात करें एरिया कवर्ड बाय हाफ फिल्ड स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? देखिए टोटल 16 स्क्वायर हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, आधे स्क्वायर हैं तो दो आधे स्क्वायर को मिला के एक पूरा स्क्वायर बना लेता हूं। तो कितना आ गया? ये आ गया स्टूडेंट्स 8, ठीक है, इंटू 1 हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट। कुछ नहीं करना इसमें, इसमें आपको पहले तो जो फुल स्क्वायर हैं, पूरे स्क्वायर हैं इसके बीच में, उनको गिन लेना है। और फिर जो आधे से ज्यादा हो या कम हो, अगर कोई स्क्वायर पूरा नहीं है तो उसको हम हाफ में गिनेंगे, तो उनकी नंबर गिन लेना है उनका, और उसके बाद इसको आप इस तरह से सॉल्व कर देंगे। नोट डाउन कर लीजिए, बाकी के जो ये पार्ट्स हैं ये आप होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट था, तो ये क्या है जो आपको ये बाहर का बॉक्स दिख रहा है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब देखिए यहाँ पे मेरे को 3 बॉक्स दिख रहे हैं, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये। अगर एक बॉक्स की एक साइड की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो 3 बॉक्स की 3 सेंटीमीटर होगी,
इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर एंड ये भी 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि जो बॉक्स की टोटल यहाँ पे आपको चारों साइड्स दिख रही है वो 3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने कैसे पता लगाया कि भाई इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर है। तो अगर यूनिट की जगह हम सेंटीमीटर ले लें तो हम क्या करते हैं, देखिए 3 बॉक्स ये कैलकुलेट की हमने और 3 बॉक्स यहाँ से किए 1 2 3 और हम 3 इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, कितना आ गया 9 आ गया, ये इसका एरिया आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह रेक्टेंगल में वर्क करता है। तो अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रेक्टेंगल सबको पता है, पेरीमीटर निकालना अच्छे से आता है आपको। आपको तो एरिया निकालना है, वो भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए अब ये होती है इसकी लेंथ, क्या होती है लेंथ, और ये होती है ब्रेड्थ। तो अगर हम एरिया निकालते हैं किसी रेक्टेंगल का तो क्या हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बस और कुछ नहीं करना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वहां पे भी तो क्या किया था भाई, लेंथ में जितने बॉक्स थे और ब्रेड्थ में जितने बॉक्स थे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, एरिया आपका आ जाता था। बस ये है आपका एरिया। लेकिन यहाँ पे यूनिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट क्या होगी, यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगी। ठीक है, यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगी इसकी। इसी तरह से अगर एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं। इसकी साइड क्या हो जाएगी, साइड तो इसकी सारी इक्वल होती हैं, ए और ए। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा स्टूडेंट साइड इंटू साइड, या फिर आप बोल सकते हैं ए इंटू ए, और ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, है ना, क्या होता है ए स्क्वायर। ये किसी वर्ग का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। अच्छे से इन फॉर्मूले को नोट करो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे हम। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, इसके बेस पे, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। तो ये रेक्टेंगल्स की साइड्स दी गई हैं। ठीक है, आयत की जो भुजाएं होती हैं वो दी गई हैं आपको, लंबाई और चौड़ाई, और आपको एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, या हिंदी में लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12 होता है, और ये यूनिट स्क्वायर होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट हमने किया है। इसी तरह बी सी एंड डी पार्ट भी आप कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे।
अब स्टूडेंट्स एक पार्ट इसका और करते हैं, जो लास्ट पार्ट है वो करेंगे यहाँ पे, पार्ट डी। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, फॉर्मूला तो वही होगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। और यहाँ पे लेंथ आपको कितनी दी गई है, 2 मीटर, और ब्रेड्थ आपको 70 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें? देखिए ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। जब तक ये दोनों यूनिट सेम नहीं होंगी, या तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर जो 70 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करो, है ना। तो यहां से आपको ये पता लगता है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 मीटर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। देखिए जो जीरो हैं वो आप एज इट इज एंड में जीरो लगा देंगे, 1 2 3, और 2 इंटू 7 कितना होता है, 14 होता है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो का सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, या फिर यहीं पे मीटर में आपको आंसर निकालना है तो 70 सेंटीमीटर कितना होता है, 70/100 मीटर। ये कितना आ गया, 0.7 मीटर आ गया, है ना। कितना आ गया, 0.7 मीटर आ गया। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 मीटर इंटू 0.7 मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2 कितना होता है, 14 होता है, और डेसिमल एक डिजिट छोड़ के लगेगा, तो 1.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। बट 2 पार्ट इसके जो बचे हैं, पार्ट बी एंड सी, ये इजी पार्ट हैं, बिल्कुल इसी तरह करेंगे, लेकिन आप होमवर्क में इनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।